जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अपने 5 नेशन टूर में लास्ट में जो इटली की कंट्री के दौरे पर गए थे, वहां से अब एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और शानदार डेवलपमेंट सामने आ रही है। आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। इटली के द्वारा दोस्तों इंडिया के द्वारा प्रस्ताव किए गए आईमेक कॉरिडोर को ध्यान में रखते हुए इटली ने अब अपना जो लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट है द ट्रिएस्ट पोर्ट, वो बेसिकली भारत को ऑफर कर दिया है और कह दिया है कि अगर इंडिया चाहे तो आईमेक का जो यूरोपियन यूनियन में एंट्री पॉइंट है वो इंडिया इस पर्टिकुलर पोर्ट के इस्तेमाल से कर सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, AIR न्यूज़ की ये खबर है, कल सामने आई थी। इंडिया इटली अग्री टू फर्दर डेवलप दी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर डीपनिंग द इकोनॉमिक रिलेशंस। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लियर कट मेंशन्ड है, एक इंडिपेंडेंट न्यूज़ पोर्टल स्ट्रैट न्यूज़ ग्लोबल, इटालियन कनेक्शन इंडिया आइज ट्रिएस्ट पोर्ट एज द की आईमेक लैंडिंग पॉइंट। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इंडिया शिपिंग न्यूज़ के नाम से एक मैगजीन है जो कि प्राइमरीली इस तरह की मैरीटाइम खबरों को कवर करती है। उन्होंने भी इस चीज़ को कवर किया है कि दोनों देशों ने मिलकर के पहले तो ये यहाँ पे अनाउंस किया कि हम लोग मिलकर के आईमेक को बूस्ट करने वाले हैं और साथ में इटली के द्वारा अपना जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड और अपना जो लार्जेस्ट पोर्ट है ट्रिएस्ट पोर्ट, वो भी इंडिया को एंट्री पॉइंट के रूप में ऑफर कर दिया है। यहाँ पे क्या हुआ है, क्यों ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है, ट्रिएस्ट पोर्ट की ऐसी क्या क्या खास बातें हैं जिस वजह से ये ऑफ़र भारत के लिए बहुत स्पेशल बन जाता है, ये सब के बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा। लेकिन इसके साथ में दोस्तों आईमेक को लेकर इट इज़ नॉट जस्ट इंडिया अलोन जो कि इतनी सारी मशक्क़त हम लोग कर रहे हैं, बल्कि आईमेक के जो दूसरे यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि यूरोप की कई सारी कंट्रीज़ हुई, जैसे कि UAE हुआ, वो भी अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ स्टेप्स हैं जो कि आईमेक को ऑपरेशनल रियलिटी बनाने के लिए लगे हुए हैं। इसका एक उदाहरण आपके सामने है। यहाँ पे क्या हुआ है, CMA CGM फ्रांस की जानी मानी मल्टीनेशनल एक कंपनी है जो कि शिपिंग का बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, वो UAE के साथ मिलकर के कुछ कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा भी मैं आपके साथ करने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, ब्रीफली और क्विकली आपको बता दूं, इंडिया और इटली के द्वारा दोस्तों जो रिसेंटली अभी PM मोदी इटली के दौरे पर गए थे, तो दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने, यानी कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने और दूसरी तरफ जॉर्जिया मेलोनी जी ने मिलकर के इस चीज़ को कंफर्म किया, रीअफर्म किया कि जी हाँ, आईमेक बहुत इंपॉर्टेंट है। आईमेक जो है वो ग्लोबल ट्रेड, कनेक्टिविटी और प्रॉस्पेरिटी को रीशेप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। एंड इसीलिए दोनों देशों ने मिलकर के अफर्म किया कि हम लोग आईमेक को लेकर और बहुत सारे स्टेप्स को लेने वाले हैं। इसी बीच जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने मिली है, इटली के द्वारा दोस्तों अपना जो ट्रिएस्ट पोर्ट है विच इज़ बेसिकली इटलीज लार्जेस्ट पोर्ट, वो उन्होंने इंडिया को ऑफर किया है एज दी लैंडिंग पॉइंट ऑफ द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। आप यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रिएस्ट वाले पोर्ट की लोकेशन देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों इटली का मैप है। इसके बीच में ट्रिएस्ट जो है एड्रियाटिक सी के बीच में बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में जाकर के आपको ट्रिएस्ट वाला ये पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि एक तरीके से इटली ने भारत को ऑफर किया है। आप इसकी लोकेशन देखिए, लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इटली ऑन द एड्रियाटिक सी। ये कंट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल पोर्ट है जिसके माध्यम से ना केवल हमें यूरोप का एक्सेस मिलेगा, बल्कि जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप का भी जो गेटवे है, यानी कि ये कंट्रीज और ये वाली कंट्रीज, इनका भी एक्सेस हमें यहाँ पर मिल सकता है। नाउ वाई दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग ऑफर फॉर इंडिया, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसमें कई सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, ट्रिएस्ट दोस्तों मेडिटेरेनियन सी में आने वाला नॉर्दर्न मोस्ट पोर्ट है
है, जो कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज जिनका कोस्ट मेडिटेरेनियन सी के साथ टच होता है, अगर आप उन सब की तुलना करें, आपको ये मैप पे दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा पूरा का पूरा भूमध्य सागर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीस हुआ, इधर ये क्रोएशिया हुआ, इधर ये इटली हुआ, इस तरीके से इधर आपका फ्रांस हुआ और इधर आपका स्पेन हुआ। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रिएस्ट का जो पोर्ट है ये नॉर्दर्न मोस्ट है। इसका फायदा क्या है, अब आईमैक में आने वाले जो भी जहाज हैं वो कहाँ से निकलेंगे, वो इजराइल के हाइफा पोर्ट से निकलेंगे और वहाँ से निकलते निकलते अब उनको जितना ज़्यादा रास्ता वो अपना सी में ही पूरा कर लें उतना अच्छा है, और वो वाली एडवांटेज आपको ये ट्रिएस्ट पोर्ट ऑफर करता है कि मैक्सिमम जो रास्ता है वो समुंदर में ही कवर हो गया है और आपका आसानी से यूरोपियन यूनियन के अंदर एंट्री पॉइंट भी बन गया है। सेकंड पॉइंट, ये वाला जो आपका ट्रिएस्ट पोर्ट है, इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड बाय रेलवे टू सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। मतलब कि एक बार अगर आप यहाँ पे अंदर घुस जाते हैं, यूरोप के अंदर एंट्री ले लेते हैं, तो ये वाली कंट्रीज़ जिसमें कि ये चेकोस्लोवाकिया हुआ, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं इसके अंदर आप यहाँ पे एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में इवन जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ये वाली आपकी इस साइड हुई रोमेनिया, बल्गेरिया, सर्बिया, इनको भी आप आसानी से बेसिकली एक्सेस कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भी है कि ट्रिएस्ट ऑलरेडी वहाँ पे होस्ट करता है द सेक्रेटेरिएट ऑफ द सेंट्रल यूरोपियन इनिशिएटिव। ये एक 17 मेंबर फोरम ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि स्पेसिफिकली ट्रिएस्ट में बनाया गया है सो दैट जो रीजनल कॉपरेशन है ये इंप्रूव हो सके। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न क्यों ये बहुत ही बड़ा ऑफर बनता है, ये वाला जो पोर्ट है ये कोई आम पोर्ट नहीं है। इटली ने दोस्तों कई सदियों से, जी हाँ दशकों से नहीं सदियों से, इसको एक फ्री पोर्ट की तरह मेंटेन किया हुआ है आउटसाइड द परव्यू ऑफ द यूरोपियन यूनियन कस्टम्स लॉ। इसके मायने क्या है आपको बताता हूँ। बेसिकली इटली ये कहता है कि ये एक स्पेशल पोर्ट है, मतलब कि अगर कोई बाहर से गुड आता है, कोई बाहर से मान लीजिए कोई जहाज़ है जो कि गुड्स को लेकर आता है, फिर भले वो एशिया से आ रहा हो, फिर भले वो अमेरिका से आ रहा हो, वो इस पर्टिकुलर पोर्ट के अंदर एंट्री ले सकता है विदाउट पेइंग दी EU कस्टम ड्यूटीज़ और दी वैल्यू एडिड टैक्स। मतलब कि कंपनीज को टैक्स केवल तभी पे करना है जब वो फाइनली पोर्ट बाउंड्री को क्रॉस करते हैं टू एंटर दी EU मार्केट। आमतौर पे बंदरगाहों पे क्या होता है, जैसे ही आपका जहाज आया, आपका सामान अनलोड होने से पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि देखिए इतनी ड्यूटी है, इतना टैक्स है, ये पे करिए, उसके बाद ही हम लोग आपको सामान को अनलोड करने देंगे। लेकिन ये कहते हैं कि जी नहीं, इसकी कोई परवाह नहीं, फ्री पोर्ट है, ओपन पोर्ट है, सामान को लेकर आइए, एंड जब तक आप डिसाइड नहीं कर लेते कि आपने कहाँ जाना है तब तक हम आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। मतलब कि अगर अब इसके मायने क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो सामान है वो यहाँ पे केवल एक एंट्री पॉइंट की तरह बनकर आया है और आपको यूरोप के किसी ऐसे देश में जाना है जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, जैसे कि मान के चलिए स्विट्ज़रलैंड हुआ, तो उस केस में आपके ऊपर कोई भी टैक्स लगेगा ही नहीं। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है जो कि हमें मिलता है। इतना ही नहीं, ये पोर्ट ये वाले ऑफर्स भी देता है कि मैन्युफैक्चरिंग पर्क्स, मतलब कि आप रॉ मटेरियल को यहाँ पे ले आइए, फ्री जोन, टैक्स फ्री एरिया है, यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर करिए, असेंबल करिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में सब कुछ पोर्ट के अंदर अंदर करिए और वहाँ से उसको एक्सपोर्ट करिए। उसके अलावा कोई टाइम लिमिट नहीं, मतलब अगर आपका शिपिंग कंटेनर पहुँच चुका है, आमतौर पे वेयर हाउस में टाइम लिमिट होती है कि इतनी देर तक ही हम उसको बिठाएंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर रेंट लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन ये कहते हैं जी नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप अपने गुड्स को यहाँ पे ला करके स्टोर करिए, इनडेफिनेटली हम आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कॉस्ट या रेंट नहीं लगाने वाले हैं। दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस और बेनिफिट्स जो कि अकेला ये वाला पोर्ट ऑफर करता है। वाई? बिकॉज इटली ने पिछले, मेरा ख्याल है 200 सालों से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है, इट हैज़ बीन केप्ट एज अ फ्री पोर्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ द यूरोपियन यूनियंस कस्टम लॉ। और यही दोनों तीनों कारण बन जाते हैं। पहला कारण नॉर्दर्न मोस्ट पोर्ट, तीसरा कारण कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, एंड तीसरा जो ये फ्री पोर्ट है। इन्हीं तीनों चीज़ों की वजह से ट्रिएस्ट का जो ऑफ़र है वो दोस्तों नोटवर्दी बन जाता है। आप देखिए, ये तो भारत के लिए अच्छी बात है ही कि आईमैक के लिए ये सब यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इसके साथ में आईमैक को बूस्ट करने के लिए जो दूसरी कंट्रीज़ हैं
वो भी अपने अपने लेवल पे काम कर रही हैं। बिकॉज कोई भी कंट्री इस चीज़ का वेट नहीं कर रही कि आईमेक की बैठक होगी तब जाकर के डिसाइड करेंगे, तब जाकर के हम लोग इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। इंडिया अपने लेवल पे काम कर रहा है, यूरोप अपने लेवल पे काम कर रहा है, और अब आपके सामने मैं दिखाता हूं कि यूएई भी अपने लेवल पे कैसे काम कर रहा है। यूएई दोस्तों क्या कर रहा है, वो अग्रेसिवली पोर्ट्स को, रेल कनेक्टिविटी को, वेयर हाउसेस को, कस्टम्स को, शिपिंग को, इनलैंड फ्रेट कॉरिडोर्स को तेजी से बिल्ड कर रहा है। यूएई ने अपने माइंड में सोचा हुआ है कि दे वांट टू बिकम द सिंगापुर ऑफ द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, यानी कि जो भी सामान इंडिया और यूरोप के बीच में जाएगा वो यूएई के थ्रू होकर जाएगा। और उनकी सोच कहाँ पे जाती है, वो ये कहते हैं कि अभी आमतौर पे क्या होता है, मान के चलिए महाराष्ट्र से सामान निकला, हमारे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से सामान निकला, कहाँ जाएगा, पहले ये यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन में जाएगा, रेड सी में जाएगा, अल्टीमेटली सुएज कैनाल में जाएगा, यहाँ से होते हुए भूमध्य सागर, और उसके बाद यूरोप की किसी भी कंट्री में चला जाएगा। लेकिन यूएई क्या कहता है, जी नहीं, हम चाहते हैं कि सामान सारा का सारा पहले यूएई आए, उसके बाद रेल के माध्यम से गल्फ कॉरपोरेशन कंट्रीज को थ्रू क्रॉस करते हुए ये डायरेक्टली जॉर्डन जाए, और जॉर्डन के बाद ये अपना आगे जाकर के इजराइल, और उसके बाद ये आगे भूमध्य सागर में एंट्री करे। दिस इज़ द आइडिया जो कि यूएई यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, और इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी मल्टीपल स्टेप्स को लेना शुरू कर दिया है। इस चीज़ में उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, दुनिया की जानी मानी कंपनी फ्रांस की सीएमए सीजीएम, जो कि एक बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट शिपिंग जायंट है, वो दोस्तों इनको इन एफर्ट्स में यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑल राउंड लेवल्स पे मल्टीपल एरियाज में आईमेक को बूस्ट देने के लिए कंट्रीज अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कर ही रही हैं। अब इस चीज़ को लेकर पिछले महीने भी मैंने कवरेज करी थी कि ग्रीस के द्वारा भी इंडिया को अपना एलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट है वो ऑफर कर दिया गया है, जिसके माध्यम से वो भी ऑफर कर रहे हैं कि आप इस पोर्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन में एंट्री लेने के लिए। यहां पर आप देखिए, दिस इज द एलेक्जेंड्रोपोली पोर्ट, जो कि ग्रीस के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में देखने को मिलता है, ये भी इंडिया को ऑफर किया गया था। नाउ इसको ये नहीं समझना है कि ग्रीस ऑफर कर रहा है और इटली ऑफर कर रहा है तो ये आपस में compete कर रहे हैं, जी नहीं, ये आपस में कॉपरेशन है, और यूरोप के मल्टीपल एरियाज में हमें मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स ऑफर हो रहे हैं, जिससे कि हम जहां चाहें वहां से यूरोप के अंदर घुस सकते हैं, जहां से चाहें हम लोग यूरोप के साथ अपने व्यापार को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे